नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के 23वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। आप सभी लोगों का, भगवान के प्रेमियों का, भक्त वत्सल सभी को मेरा प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। सबसे पहले हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अब हम लोग देवी जी का ध्यान करते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रगतये भद्राय नेता प्रणतस्यं तम्। अब भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करेंगे। शान्ताध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवशानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरधामं नानालङ्कारदीप्तं दधतु मुर्जटामण्डलं रामचंद्रम, जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। अब हम सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देव देवम्। अब हम सभी लोग भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा के महात्म्य को आपको सुनाएंगे। आज 23वें अध्याय की कथा हम आपको सुनाते हैं और आप सभी लोग उसका श्रवण करें। जिस समय आप लोग कथा सुने, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें। अथ त्रयोविंशतितमोऽध्याय किं फलं दीपदानस्य मासे श्रीपुरुषोत्तमे तन्मे वद मुनिश्रेष्ठ कृपया दीनवत्सल। राजा दृढ़धन्वा ने पूछा, हे ऋषिप्रवर, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण ने बोले कि राजा दृढ़धन्वा के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत हर्षित हो मुनियों में अग्रगण्य महर्षि वाल्मीकि ने हंसते हुए अत्यंत विनम्र राजा दृढ़धन्वा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदस्य पराक्रमी, अब पापों के नाश करने वाले उपाख्यान को सुनिए, जिनके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से एक विख्यात राजा थे। वे सत्यवादी, बड़े बुद्धिशाली, अद्वितीय राजा थे। वे क्षमापरायण, समस्त धर्मों के ज्ञाता, शील, सौंदर्य, करुणा के भंडार, ब्राह्मणों के भक्त, भगवान के भक्त, कथा के सुनने में अनुराग रखने वाले, निरंतर अपनी रानी से प्रेम करने वाले, पशु, गाय, बैल, हाथी, घोड़े तथा पुत्रों से भरे पूरे, चतुरंगणी से हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना से युक्त, समृद्धि ऐश्वर्य में कुबेर के समान थे। उनकी रानी का नाम चंद्रकला था, जो 64 कलाओं को जानने वाली, पतिव्रता, महान सौभाग्यशालिनी और भगवान की भक्ति करने वाली थीं।
उसके साथ ही वह चित्रबाहु राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे। श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त वे किसी दूसरे देवता को नहीं जानते थे। एक दिन की बात है कि महाराजा चित्रबाहु ने दूर से ही आते हुए मुनिराज अगस्त्य को देखा तो पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके विधिवत पूजा की और भक्ति भाव के साथ आसन पर मुनिवर के सामने बैठ गए और विनय से नम्र से हो और ऋषिपुंगों से बोले। राजा ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा महल सफल हुआ। जो आप जैसे श्री कृष्ण की आराधना करने वाले मेरे भवन में पधारे, आपके दृष्टि डालते ही मैं पाप राशि से मुक्त हो गया। मैंने आपको हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना सहित समस्त राज्य समर्पित कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैष्णव को बहुत थोड़ा सा दिया हुआ मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है। जो व्यक्ति एक कौड़ी के बराबर साग अथवा बढ़िया अन्न जिस दिन ब्राह्मण वैष्णव को दान नहीं देते, वह दिन उनका व्यर्थ चला जाता है। ऐसा वेद के वेदताओं का कथन है। दो द्विजाति विष्णु भक्त हो, वे सभी पूज्य हैं। उनका मनसा वाचा कर्मणा से अभिनंदन सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे महर्षि गर्गाचार्य, ऋषि प्रवर गौतम और मुनिराज सुमंतु ने कहा। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागणों की प्रभा छवि रहती है। उसी प्रकार दूसरे द्विजों की धुति रहती है जब तक वैष्णव द्विजों का पदार्पण नहीं होता। महर्षि अगस्त्य ने, हे चित्रबाहु, हे महान भाग्यशाली, हे राजन, इस समय आप धन्य हैं। आपकी ये सब प्रजा धन्य है जो आप जैसे वैष्णव इनकी रक्षा करते हैं। जिस राष्ट्र का शासक वैष्णव ना हो तो उसके राष्ट्र में निवास नहीं करना चाहिए। निर्जल जंगल में निवास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के शासक के राज्य में रहना नहीं है अच्छा। जिस प्रकार आँख के बिना शरीर, पति के बिना पक्षी, पति के बिना पत्नी, निरक्षर अक्षर ज्ञान से शून्य ब्राह्मण निंद है, उसी प्रकार अब वैष्णव शासकों का प्रदेश निंदनीय है। जिस प्रकार दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी और 10वीं विधा द्वादशी एकादशी की तिथि स्थित है, उसी प्रकार अब वैष्णव शासकों का राष्ट्र है। जिस प्रकार कुशा रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, आजीविका के लिए देवता की आराधना पूजा, उसी प्रकार अवैष्णव भूमिपतियों का राज्य है। जिस प्रकार केस कलाप संवारने वाली विधवा नारी, स्नान न करके व्रत करने वाले और ब्राह्मणी के साथ संभोग करने वाले शूद्र की स्थिति है, उसी प्रकार अब वैष्णव अधिपतियों का राष्ट्र है। विद्वानों ने उसी को राजा शासक कहा है जो श्री कृष्ण जी के चरणों का अनुयायी है। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्धि को प्राप्त होता है और उसी की प्रजा निरंतर फलती फूलती रहती है। हे राजन, मेरी दृष्टि सफल हुई क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरी वाणी धन्य हुई क्योंकि आप जैसे भगवत भक्त के साथ वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे राजन, मेरे आदेश से अब इस राज्य का शासन आप करें। मैं आपको शासक के पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले मुनिश्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने अत्यंत भक्तिभाव के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे कल्याणी, आपका सुहाग सदा बना रहे और श्रद्धा भक्ति के साथ पद की सेवा करती रहें। गोप किशोरियों के प्रीतम श्री कृष्ण जी के प्रति सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। इसी प्रकार आशीर्वाद प्रदान करने वाली महर्षि अगस्त्य से विनयपूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर महिपाल चित्रबाहु ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे महर्षि, यह विपुल लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हुई थी? मुझे निष्कंटक साम्राज्य कैसे प्राप्त हुआ? मुझे यह प्रतिव्रता पत्नी कैसे मिली और मैंने कौन सा पुण्य किया था? देवर्षि, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे बतलाने की कृपा करें। मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। हे मुनिराज, आप करतल में स्थित आंवला फल के समान सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। श्री नारायण जी बोले। चित्रबाहु के इस प्रकार के प्रश्न करने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी की एकाग्र चित्र होकर राजकुल चूड़ामणि चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे महाराज,
मैंने आपके पूर्व जन्म का समस्त वृत्तांत देख लिया है, उसका प्राचीन उपाख्यान के इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। रमणीक चमत्कारपुर नगर में आप पूर्व जन्म में मणिग्रीव के नाम से उत्पन्न हुए। आप शूद्र जाति में पैदा हुए और जीवों की हिंसा करने लगे। आपको ईश्वर और वेदों पर विश्वास न था। आपका आचरण बड़ा दूषित था। आप पराई नारी का अपहरण करने लगे। आप अपने उपकार वाले के प्रति भी विश्वासघात करने लगे। आपका स्वभाव अत्यंत उद्दंड हो गया। आपने भारतीय शिष्टाचार पद्धति को तिलांजलि दे दी। यह जो आपकी रानी है वह पूर्व जन्म में आपकी भार्या थी। यह मनसा वाचा करुणा आपकी प्रति सेवा में संलग्न रहती थी। इस महाभाग्यशालिनी पतिव्रता भांति धर्म परायण मनस्विनी ने कभी भी आपके प्रति दुर्भावना नहीं रखी। आपके चोरी, डकैती, खून आदि पाप कर्मों के कारण आपकी जाति वालों और परिवार वालों ने आपको जाति बहिष्कृत कर दिया। कुपित होकर शासक ने आपके हीरा, मोती, अशरफी, रत्नहार आदि श्रेष्ठ धन को जब्त कर लिया। इसके अतिरिक्त जो बचा रह गया उसे आपके जाति भाइयों ने हड़प लिया। संपत्ति के नाश हो जाने पर आपको धन की बलवती लालसा जाग गई। धन के नाश हो जाने पर आप अन्य मनस्क होकर भी इस प्रतिभा ने आपका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार लोगों से प्रताड़ित होकर आप सुनसान जंगल में चले गए। हे महिपाल, वहाँ आप अनेक पशुओं को मार मार कर आप अपना उदर पोषण करने लगे। इस प्रकार पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने लगे। एक समय की बात है, मृग का मांस खाने की इच्छा से हाथ में धनुष लेकर बहुत सर्पों और हरिणों से भरे हुए जंगल में आप मणिग्रीव नामधारी चले गए। उस सुनसान जंगल के बीचों बीच उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा के भ्रम हो जाने से इधर उधर भटक कर व्याकुल हो रहे थे। हे राजन, दोपहर का समय था। सूर्य नारायण अत्यंत उग्रता से तप रहे थे। प्यास से व्याकुल होकर वे वहाँ गिर पड़े और मरणासन हो गए। उस समय रास्ता भटके हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर आपको दया आ गई। अनंतर उन्हें उठाकर और अपनी पीठ पर लादकर आप अपनी कुटिया में ले आए। उस दुखित ब्राह्मण की आप युगल दंपति ने पंखा डालकर मुंह पर पानी के छींटे देकर बड़ी सेवा की। एक मुहूर्त के बाद सहयोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे कि वहाँ था, कैसे यहाँ आ गया, उस वन के बीच से यहाँ कौन ले आया। श्री नारायण बोले कि तब मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यहाँ सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के फूल से सुगंधित शीतल जल है। ये ब्राह्मण देवता इस शीतल जल में स्नान करके माध्याह्न की क्रिया संध्या कर फलाहार कीजिए और शीतल जल का पान कीजिए। आप सुखपूर्वक विश्राम करें। आप मेरे संरक्षण में हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए, आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त मुनि ने कहा, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण पूरे चैतन्य हो गए थे और उनकी सारी थकावट भी जाती रही। वे प्यास के मारे बेचैन हो रहे थे। अतः मणिग्रीव की बात सुनकर उठ खड़े हुए। मणिग्रीव की भुजा के सहारे हुए तालाब के किनारे पहुँचे और हे महाराज चित्रबाहु, बरगद के पेड़ से शोभायमान तालाब के किनारे बैठ गए। बरगद की छाया में बैठकर क्षण भर विश्राम किया। फिर स्नान करके नित्य कर्म की क्रिया करके भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। देवर्षि पितृ तर्पण कर सुंदर शीतल जल का पान किया। अनंतर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र बरगद पेड़ की जड़ के पास बैठ गए। मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ मुनिराज उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनयपूर्वक यह बात कही। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण, आपको उतारने के लिए आज आप हमारी कुटिया में पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप कट गए। इस प्रकार उनसे कहकर बड़ा प्रसन्न हो अपनी पत्नी से मणिग्रीव ने कहा, हरि भामिनी, जो स्वादिष्ट और पके हुए फल मिले सके हैं उन आम के फलों को तुम शीघ्र ले आओ और देर मत करो। हे सुमुखी, और जो भी कंदमूल फल आदि मिल सकें उन्हें भी लेती आना। अपने पति की बात सुनकर सुंदरी नारी ने फलों और कंद आदि को लेकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण के सामने रख दिया। मणिग्रीव फिर मुनिराज से वचन बोला, हे ब्राह्मण देवता, इन फलों को अंगीकार करके आप हम दोनों पति पत्नी को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो अपना परिचय दो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित व्यक्ति का भोजन न करे।
मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण शिरोमणि, मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम मणिग्रीव है। अपने लोगों से, अपनी बिरादरी वालों से, अपने भाई बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के उत्तर को सुनकर उग्रदेव की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्होंने फलाहार किया, बाद में जलपान किया। तब ब्राह्मण को बैठे हुए देखकर मणिग्रीव ने उग्रदेव के पैरों को अपनी गोद में रखकर बार बार दबाते हुए फिर यह बात पूछी। मणिग्रीव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? इस सुनसान जल रहित हिंसक पशुओं से भरे हुए भयानक जंगल में कहाँ से आ गए? उग्रदेव ने उत्तर दिया, हे बड़भागी ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने का विचार है। इस समय रास्ता न जानने के कारण इस भयंकर जंगल में भटक रहा हूँ। उस जगह थकावट और प्यास की बेचैनी के कारण क्षण भर में ही मैं मरणासन हो गया था। तब तुमने मुझे जीवन दान दिया। अब बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ? हे मणिग्रीव, ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है कि तुम युगल दंपति ने जंगल का आश्रय लिया? उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस क्लेश को दूर कर दूंगा। इत्युग्रदेव वचनम ललितं निशम्य पतन्या समक्षमनुनीय मुनीश्वरं तं दारिद्र्यसागरतीर्षुरसौ स्वीकार्य सुखीयं वृत्तान्तमः निजकर्म पिपाकमुग्रम। महर्षि अगस्त्य ने कहा, उग्रदेव के इस प्रकार के ललित वचन को सुनकर अपनी पत्नी के सामने ही उस मुनिराज उग्रदेव का विनयपूर्वक अनुनय विनय कर दरिद्रता रूपी समुद्र को पार पाने की इच्छा से मणिग्रीव अपनी करनी का फल स्वरूप वृत्तांत कहने लगा। इस प्रकार श्री ब्रह्म नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धन्वा उपाख्यान में 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानो दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम तुलसी इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहिरा च्यों मिलहि सोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी अशीष सुनिशिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे बोलो बल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तों की जय। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को मेरा वंदन और अभिनंदन।